जय माता दी दोस्तों आप ये जो भव्य मंदिर देख रहे हैं ये माता महाकाली का मंदिर है जो पावागढ़ की पहाड़ियों पे स्थित है। और हम जो पावागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये कुछ 800 मीटर ऊपर है समुंदर के स्तर से। तो ये जो मंदिर है भव्य मंदिर है, बड़ा ही आकर्षक मंदिर है। और ये वडोदरा जो सिटी है गुजरात की उससे 45 किलोमीटर दूर है। और बेसिकली हम भरूच से थे तो हमने अपना क्या किया, जो ट्रिप थी स्टार्ट की भरूच से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर भरूच से कुछ 125 किलोमीटर दूर है। मतलब हमें क्या करना था, पहले भरूच से जाना था वडोदरा और फिर वडोदरा से हमें इस मंदिर पे जाना था। रास्ते में हम बीच में कहीं रुके और मैं थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफी वगैरह भी किया। साथ में मेरे एक दोस्त भी था, क्योंकि जब भी कभी लंबी ट्रिप करें आप तो आपके साथ में कुछ साथी ज़रूर होना चाहिए। तो इसी चक्कर में मैं अपने दोस्त को साथ में लेके गया था। हमने अपना जर्नी भरूच से स्टार्ट किया, फिर हम वडोदरा की तरफ चले। जब हम भरूच से वडोदरा की तरफ चले तो हमने देखा कि जो रास्ता था ना, हाईवे बिल्कुल कंजस्टेड था। मतलब एक ही हाईवे ओपन था। हाईवे के दो रोड है ना, उनमें से एक ही जाने वाला ओपन था, उसी से बाकी तरफ से गाड़ियाँ भी आ रही थी। तो मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था वडोदरा हाईवे पे, वडोदरा जाने वाले पे, भरूच से वडोदरा। तो एक ही वन पे ही उन्होंने हाईवे ओपन किया हुआ था। तो आप देख रहे हैं कहाँ से जैसे तैसे करके हम निकले। ठीक है, मतलब रोड पे उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से भी हम जा रहे हैं। उसके बीच हमें कहीं जहाँ जगह मिलती थी वहाँ पर हमने अपनी बुलेट को लिया और निकाला। आप देखो जैसे कहाँ पे पूरा कीचड़ वीचड़ में। मेरा भी नया बुलेट था, फिर भी हिम्मत रख के हमने निकाला। मैंने कहा भाई ये बनी ही ऑफ रोड के लिए है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अपन ने पूरा जोश निकाल के इसको लगाया। ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर देखी है भरूच में भी और वडोदरा में भी, मतलब हर यहाँ पे गुजरात में, यहाँ पे लोगों को ना आदत पड़ी है ट्रैफिक की। तो क्या करते हैं, नॉर्मली थोड़ी जगह छोड़ के ही अपनी गाड़ी लगाते हैं जिससे कोई बाइक वाला आराम से निकल सके। तो इसी तरीके से हमें काफ़ी, हमारा जो अप्रॉक्स टाइम था 1.5 घंटे के आसपास हमारा यहाँ पे ही पूरा ट्रैफिक के निकलने के चक्कर में साइड से निकले ऐसा करते गए। तो एक पॉइंट पे हम इस ट्रैफिक को क्रॉस करते करते पहुँचे। फिर वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने हमें बताया भाई ऐसा है कि तुम इस रोड पे ऐसे तो नहीं जा पाओगे, आगे और प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा करो, इस साइड में एक गांव है, इस गांव के अंदर ले लो और अंदर से तुम अपनी गाड़ी को क्या करना, उसी गांव के अंदर ही अंदर निकाल के नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच जाना जो उस हाईवे पे वापस मिलेगा। इस तरीके से हम इस सफ़र को अपना कर पाए। ऐसे ही चलते चलते हम फिर वडोदरा पहुँचे। अब जैसे ही हम वडोदरा में एंटर किए, वहाँ पे मेरे दोस्त और हमको भूख लगी। हमने चाय सुट्टा बार पे वहाँ पे खाना वाना खाया, अपना चाय वाय पी। और मैंने देखा वहाँ पे बड़ा क्राउड भी आता है। फिर हमारी जो जर्नी थी यह चालू हो गई वडोदरा से पावागढ़ के लिए। तो बेसिकली यहाँ से भी अराउंड 45 किलोमीटर समथिंग है जो मंदिर है। लेकिन ये है कि ये तो मैं बिल्कुल सिटी का एरिया है, जहाँ पे मैं चला रहा हूँ बिल्कुल वडोदरा सिटी है। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे चलते चले जाओगे, मतलब एक अलग से हाईवे से एक अलग से ही रास्ता जाता है, दैट यू हैव टू फॉलो। उस रास्ते को, मतलब इतना सुंदर रास्ता है वो भी, वहाँ पे बाइक राइड करने का बड़ा मज़ा आ गया। मतलब एक्चुअली जिसको कहते हैं सच में, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये रोड बिल्कुल ख़तरनाक अपने लिए ही बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके हम उस रास्ते में चल दिए, अपना चलते गए। साथ में बीच में बातें करते गया, दोस्त भी था साथ में। और नहीं तो अगर ऐसा रहता है तो गाने भी सुनते हुए चले जाओ कभी कभार, अकेले हो। लेकिन जो मज़ा था इस रोड पर बाइक चलाने का वो एक नंबर मज़ा था। आपको थोड़ा इस मंदिर के बारे में बताएं तो बेसिकली ये माना जाता है कि जब सती थी, सती ने क्या किया था, अपने देह को त्याग कर दिया था आग में कूद कर। तो जब उनके शरीर को लेके महाशिव, मतलब शिव भगवान, उसको लेके जा रहे थे तो उनके हर जगह पे अंग गिरे। तो यहाँ पर भी इनका जो राइट टॉय वो गिरा, तो इसलिए यहाँ पर इसको शक्तिपीठ भी कहा जाता है। तो ये जो महाकाली मंदिर है ये बेसिकली वन ऑफ शक्तिपीठ है। इसकी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये देवी का शक्तिपीठ यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, इसलिए काफ़ी, मतलब इसकी मान्यता है। देखो काफ़ी लोग इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। अब जब हम सफ़र पे चल ही रहे थे तो अचानक मुझे भी याद आया भाई, अब क्या है, थोड़ा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो इसका गाड़ी है ना, इसमें 2-3 पॉइंट ही दिखा रहा था उसके फ्यूल के। तो मुझे अचानक याद आया, ऐसा करता हूँ भाई कि इसमें तेल ही भरवा लेता हूँ, पेट्रोल भरवा लेता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, देखा आसपास जहाँ पे भी पेट्रोल मिला तो मैंने सबसे पहले पेट्रोल भरवाया। अब जब भी सफ़र पे चलें, कहीं भी जाना हो आपको, सफ़र पे हमेशा तेल बराबर रखें। जहीं भी आपको लगता है कि कम हो गया तो फुल करवा लो, क्योंकि फुल करवाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर सब कम हो गया तेल तो फिर बराबर के वाली है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे दिखा पेट्रोल पंप, मैंने कहा था तो 2 ही दिख रही है डॉट, तो लेट्स फिल दैट टैंक।
फिर जो तेल भरवाने के बाद फिर से हमारा जो सफ़र था वो चालू हो गया। तो बेसिकली क्या था, इस जो सफ़र है ना बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग सफ़र था, और पहली बार मैं भी इतना लंबा बाइक को चला रहा था तो मज़ा बहुत आ रहा था। लेकिन एक चीज़ है कि इसकी जो क्या है ना, हम जब पहुंच गए मंदिर पे भी तो अपने को एग्जैक्ट एक्चुअली डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पे हमें जाना है कहाँ नहीं जाना है करके। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन में बड़ा कन्फ्यूज़न था। तो अगर साइन बोर्ड होते तो ज़्यादा बेटर रहता। कहीं पुलिस वालों ने एक रास्ते से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ डाला हुआ था। तो बेसिकली क्या था, जो मेरा ये जो ब्लॉग है इसमें ऊपर मंदिर क्या है कि नीचे मंदिर जहाँ पे हम बाइक पहुँचती है वो लो लेवल पर है, लेकिन हमें क्या करता है ऊपर गोल गोल घूम के बाइक से मतलब हाइट पे जाना होता है। वो वाला जो मेरा वीडियो है ना वो डिलीट हो गया, पर मैं समटाइम्स दोबारा कभी जाऊँगा तो करूँगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस रास्ते पे चलते 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 पहुँच गए फाइनली मंदिर के टॉप। ये एक्चुअली एक पहाड़ी का टॉप है। ठीक है, तो वहाँ पर ये मंदिर का बेस है। बेसिकली यहाँ से ही सब कुछ मंदिर का मतलब स्टार्ट होता है, रोपवे वगैरह। तो देखो आप ये एरिया पूरा यहाँ से तो मैं पूरे में यहाँ पे बेसिकली गाड़ी आपको यहाँ पे आके छोड़ेगी। ठीक है, इस एरिया में गाड़ी आपको, आप बस से आ रहे हो या बाइक से आ रहे हो तो इस एरिया तक ही आप पहुँच पाओगे। ठीक है, वहाँ पे एक नींबू पानी बड़ा सही मिलता है, तो हमने नींबू पानी पिया, 20 रुपये का देता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या था, हमें पता चला अब यहाँ से अगर ऊपर जाना है या तो सीढ़ियों से जा सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, तुम्हें रोप वे लेना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे आसपास देखा वगैरह तो हमने देखा भी, तो अपने को क्या था अगर सीढ़ियों से जाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अब रोप वे से। अब जब रोप वे की हमने लाइन देखी तो भाई दिमाग ख़राब हो गया, रोप वे की तो बहुत बड़ी लाइन थी। लेकिन हमने चलो थोड़ा पेशेंस रखते हैं, चलो चल देंगे, रोप वे से ही चल देंगे। फिर हम रोप वे में लगे। फिर आगे जाके मुझे पता चला भाई यहाँ पे तो जो है ना स्कैनर कुछ है नहीं, यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट नहीं होती, यहाँ पे तुम्हें सीधा कैश देना है। कैश से ही तुम्हारी पेमेंट हो सकती है रोप वे के लिए। रोप वे के लिए जो अमाउंट था वो था 150 रुपये। अब इस मैं क्या था भाई, अब कैश कहाँ से लेके आए। नॉर्मली क्या होता है, हमारी सबकी आदत रहती है कि हम कैश अपने पास रखते ही नहीं है। हम आजकल जब से स्कैन आया ना, UPI ID अगर सब ये सब रहता है, तो दोनों से हमारे दोस्त, मेरे दोस्त के पास भी और मेरे पास भी, दोनों के पास किसी के पैसे नहीं। तो हमें किसी ने बोला कि आगे जाके उस दुकान से लो, वो दुकान वाला तुम्हें उसके अमाउंट में डाल देना और वो तुम्हें कैश दे देगा। तो उसने भी उसके कुछ 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए, मतलब हमने उससे 300 रुपये लिए कैश, तो ठीक है, तो उसने मुझे 40 रुपये और एक्स्ट्रा लिए। ऐसा करके हम फिर कैश ले गए, उसके फिर लाइन में लगते 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 पहुँचे रोप वे के लिए। फिर रोप वे में जाके यहाँ पे 150 रुपये की पर टिकट है, हमने 150 रुपये की टिकट ली और घुस गए। अब ये जो क्या है, जो रोप वे बना रखा है ना, ये भी पूरा सर्किशियस है, मतलब ऐसे घूमते 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 जाते जाओ। तो मैं एक पॉइंट पे लगेगा अरे अभी खत्म हो रहा, नहीं ऐसा नहीं है, ये घूमते रहो, जो दिख रहा है ना तुम्हें ऐसे इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, इन्हीं में तुम्हें घूमते घूमते चलते जाना और फाइनली रोप वे पर तुम पहुँचोगे। ठीक है, तो मतलब ये इतना आसान नहीं था। और जब तुम रोप वे पहुँचोगे तो वहाँ पे जाके थोड़ा सेस्निक है व्यू, मतलब अच्छा खासा उन्होंने हरियाली वगैरह की हुई है। यहाँ से ही रोप वे बेसिकली स्टार्ट होता है। तो हम इस पॉइंट पे पहुँचे। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो क्या था कि ये भी देखते कि जैसे कोई ग्रुप जा रहा है साथ में, तो इनको कोई भरी थी कोई बॉगी थी वो, जिसमें खाली 2 लोगों की जगह थी। तो एक बंदा मेरे पास आके आया, बोला यार तुम्हें जाना है क्या। हाँ, तो मैंने 2 लोग, हमको उसने चूज़ कर लिया और हम दोनों जाके उसमें रोप वे में बैठ गए। जैसे नीचे बॉगी आई और अपने को बुलाया कि 2 लोगों को आ जाओ भाई बैठने के लिए, अपने को थोड़ा शांति मिली, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था नीचे वेट करते करते, और हम दोनों जाके बैठ गए। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या था, जो इसकी बॉगीज़ थी, जो बेसिकली ट्रॉली थी, वो भी पूरी मतलब ऐसा नहीं थी कि ओपन टाइप नहीं थी, पूरी क्लोज टाइप की थी। तो तुम देख रहे हो व्यू तो ज़बरदस्त है, मतलब ऐसा मैं कभी खुद नहीं सोचा था कि गुजरात में भैया पहाड़ दिखेंगे इतने अच्छे। ठीक है, लेकिन यहाँ से तुम जब देखोगे ना तो व्यू तो एक नंबर का व्यू है। जैसे जैसे तुम उसमें जाते जाओगे जैसे तुम्हें व्यू और अच्छा लगता जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा फ़ोटोग्राफी भी की। ठीक है, इसे शीशा हटाने की कोशिश करके भी देखने की कोशिश की और व्यू को थोड़ा कैप्चर करने की भी कोशिश की। ठीक है, लेकिन जो मतलब उसमें बैठ के ही तुम फील कर सकते हो उस व्यू को। पर एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो ऐसे में जो होना चाहिए ना, जो ये जो ट्रॉलीज़ वगैरह ये सब थोड़ी ओपन टाइप की होनी चाहिए, तभी ज़्यादा मज़ा आता है, आदमी को फील आती है फील। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ मैंने फ़ोटो वोटो भी खींचे। और दूसरा क्या था, मेरे उस पर चेस्ट पे कैमरा लगा हुआ था। चेस्ट माउंट पे जो अपना वो है क्या बोलते हैं, कैमरा, एक्शन कैमरा लगा रखा था। तो कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है। मैंने कहा भाई ये भी तो बिगनर चैनल है इतना बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, लेकिन अब देख रहे हो तुम पीछे कैसा व्यूज़, हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे उससे चलते चले गए। ठीक है, हमें लगा था कि अब हम रोप वे में बैठ के अब तो हम सीधा मंदिर के गेट पर पहुँचेंगे,
लेकिन ऐसा निकला नहीं कंडीशन। मंदिर के गेट पे तो हम डायरेक्ट नहीं पहुँचे। ये जो रोप वे है आपको क्या करता है, ग्राउंड लेवल से, जहाँ पे हमने रोप वे पकड़ा था वो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर हाइट पे हिल्स के बेस पे था। और उस हिल्स के बेस से हमें जब वो ऊपर रोप वे पहुँचाता है तो हम फिर से जाके इन बिटवीन ही पहुँचते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सीधा मंदिर के टॉप पे पहुँच जाते हैं। तो फिर हमारी चढ़ाई चालू हो गई। फिर हम सीढ़ियों पे चलते गए आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि भाई रोप वे से तो पहुंच गए, पर ऐसा नहीं था। हमें और सीढ़ियाँ, और जो लाइन दिख रही हो ना पे वापस जाने वाली, ये रोप वे पे वापस जाने के लिए थी। तो यहाँ पे फिर से हमने नींबू पानी पिया, थके हारे तो वैसे ही थे। तो अपने को एक चीज़ समझ में आई, भाई जाना है तो इस रोप वे का वेट नहीं करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, पैदल ही जाएंगे। जब हमको जाना होगा तो हम सीधा क्या करेंगे, पैदल ही जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करते हम आगे की तरफ बढ़ लिए और देखा, और देख रहे थे हर सीढ़ी पे यहाँ पर तुम्हें दुकानें भी मिलेंगी, सामान भी मिलेगा। पर ये है कि हर जगह पे आप बेटर है अपने साथ में कैश लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो वाईफाई है वो भी नहीं चलता है, किसी को स्कैन करने में भी प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या होता है कि दुकानदार कहीं कहीं कुछ है जो अपना वाईफाई लेके रखते हैं, उसको तुम एक्सेप्ट करके स्कैन करके दे सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए अचानक हमारे सामने एक सरप्राइज़ आया। पहाड़ी के इतनी ऊंचाई पे एक हमें क्या दिखाया गया, झील या तालाब दिखाया गया। ठीक है, उसको देख के हम दोनों दंग रह गए। भाई इतने ऊंचाई पे, मतलब तालाब और झील। तो वहाँ पे हमने जाके देखा वो तालाब। तो बेसिकली ये तालाब क्या था, यहाँ पे आप नहा के स्नान करके आप ऊपर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो जो देख रहे हो ना, ये है बेसिकली तालाब। और यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा वो एक झंडा लगा रहा था जिसके ऊपर अपने ध्वज फहरा रहे थे। ये बेसिकली तालाब है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तालाब के साथ में एक जैन मंदिर भी है ना। कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि इनिशियली ये जैन मंदिर था, पता नहीं जो रियलिटी क्या है। रियलिटी तो ये माता महाकाली का मंदिर है। तो ये दिख रहे हो, ये है पूरा घाट। इस घाट पे आके लोग बाग दर्शन मतलब नहा के फिर जाते हैं। लेकिन जो पानी था, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं था। यहाँ पे इसमें सांप वाँप भी देखे भाई इस घाट के अंदर हमने, है ना। और बाजू में ही पता नहीं कोई एक औरत ऐसे चिल्ला रही थी, उसको काली माता आई हुई थी। अब हमारे को थोड़ा लगा कि भाई क्या हो रहा है ये, ऐसा करके हम सोचने लगे। ठीक है, अब देखो ये तुम, क्या मस्त व्यू है ये यहाँ पे। मतलब सोच नहीं सकते तुम, पहाड़ी के इतना ऊंचाई पे एक झील और एक तालाब है। ठीक है, इसमें देखो सांप, ये हमने एक सांप का भी वीडियो बनाया था, इसलिए पर्टिकुलरली अवॉइड ही करते हैं ऐसी जगह पे, बारिश के टाइम पे नहीं नहाने का बेसिकली। ठीक है, ये जो है ये जैन मंदिर इसके बाजू में ही। ठीक है, इसके भी लोग जैन मंदिर के दर्शन करते हैं। अब या था इस मतलब इस पॉइंट तक आप पहुँचोगे ना, इस तालाब को पार करके भी फिर आपको फिर ऊपर चढ़ना है। फिर यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ कम आ जाती हैं। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको अपने शूज़ है ना वो जमा करने पड़ते हैं। शूज़ जमा करके फिर हम क्या करेंगे, अपना ऊपर की तरफ फिर निकल लेंगे। यहाँ पे शू रैक है, यहाँ पे हम शू स्टैंड कर दिए और सब कुछ फ्री है, बस यहाँ पे रख के चले जाओ। और ये जो मंदिर, ये जो द्वारा है, यहाँ से हम ऊपर चल देंगे मंदिर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हमने घंटे बजाया, अपना ऊपर पहुँच लिए। लेकिन बीच बीच में जो मतलब बेशक हम रोप वे से चल के आए थे, लेकिन ये सीढ़ियाँ भी इतनी कम नहीं थी। मतलब रोप वे से भी ऊपर चढ़ने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आराम से चढ़ जाओगे, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। अगर सोचो जो बंदा नीचे से ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आएगा उसकी क्या हालत होगी। हमें यहाँ पे ही थकान महसूस होने लगी। जब हम रोप वे से चढ़े ना ऊपर की तरफ, वहाँ पे हमें थकान महसूस होने लगी। ठीक है, और यहाँ पे लंगूर भी बहुत दिख रहे थे। हम भी थोड़े बहुत फ़ोटोग्राफ़ी करने के शौकीन है, तो फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी बड़ी करी। और ऐसे करते करते हम ऊपर की तरफ चढ़ते गए, चलते गए, बोलते गए जय माता दी, जय माता दी। पौड़ी पौड़ी चलते जाओ, जय माता दी बोलते जाओ। ठीक है, बोल से बोलो जय माता दी। और फाइनली हम पहुँचे मंदिर पे। इस मंदिर को देख के, इतना भव्य मंदिर बना रखा है। गुजरात के पंचमहल ज़िले में बना पावागढ़ के महाकाली मंदिर की खास बात यह है कि यह दक्षिण मुखी काली माँ की मूर्ति है। यह मंदिर पावागढ़ की ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर है। पावागढ़ पहाड़ी की शुरुआत प्राचीन गुजरात की राजधानी चंपानेर से होती है। मंदिर तक जाने के लिए माची हवेली से रोपवे की सुविधा है। जहाँ से हमने रोपवे पकड़ी थी वो क्या है, माची हवेली। यहाँ से पैदल मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। प्राचीन काल में इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव थी। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ हवा का वेग भी हर तरफ बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे पावागढ़ कहते हैं। यानी ऐसी जगह जहाँ पवन का वास हमेशा एक जैसा हो, उसे कहा जाता है पावागढ़। पावागढ़ की पहाड़ियों के नीचे चंपानेर नगरी है, जिसे महाराज वनराज चावड़ा ने अपने बुद्धिमान मंत्री के नाम पर बसाया था। पावागढ़ पहाड़ी की शुरुआत चंपानेर से होती है।
मंदिर तक जाने के लिए माची हवेली से रोपवे की सुविधा उपलब्ध है, ये मैंने आपको बताया। देवी पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने योग बल द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सती की मृत्यु से व्यथित शिवशंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव नृत्य करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकते रहे। षष्ठी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस समय माता सती के अंग, वस्त्र तथा आभूषण जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। पावागढ़ पर सती का वक्षस्थल गिरा था। जगत जननी के स्तन गिरने के कारण इस जगह को बेहद पूज्यनीय और पवित्र माना जाता है। यह दक्षिण मुखी काली देवी की मूर्ति है। पावागढ़ का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। यह मंदिर श्री राम के समय का है। इसको शत्रुंजय मंदिर कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि माँ काली की मूर्ति विश्वामित्र ने ही स्थापित की थी। यहाँ बहने वाली उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री पड़ा। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम, उनके बेटे लव और कुश के अलावा बहुत से बुद्ध भिक्षुओं ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। यहाँ का आप आसपास का बिल्कुल टॉप से देखते हैं एरिया, तो आपको दिखता है कि आप काफ़ी हाइट पर हैं, मतलब पूरा दिखाई देता है अच्छे से। देखिए फिर मैं फाइनली माता के दर्शन हुए। इन माता के दर्शन आप भी कीजिए। बोलो जय माता दी, काली माता की जय। ठीक है, इन माता जी के दर्शन देख करिए। बोलो जय माता दी बोले जाओ, दुनिया में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये फाइनली हम मंदिर के जो आपको दिखा रहे हैं, इस पर ध्वज भी है, फिरता रहता है ध्वज, बड़ा सुंदर लगता है इस पर। ठीक है, इसके अलावा पूरा ये व्यू पॉइंट है जो यहाँ से आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू पॉइंट है ये। मतलब एज ए बाइक राइडर और एज ए हिंदू, ठीक है, मुझे बाइक राइडिंग करने पे भी यहाँ मज़ा आया, और एज ए हिंदू मुझे यहाँ पर जाके अपना स्पिरिचुअल लेवल भी समझ में आया कि मेरे को अपना स्पिरिचुअलिटी बढ़ानी है। फाइनली दर्शन होने के बाद, माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम सब वापस चल दिए। अब हमने चलने का तो सोच लिया था कि भाई रोप वे तो पकड़ना नहीं है अपने को सीधा क्या करना है, सीढ़ियों से ही जाना है। ठीक है, हमेशा मैं वैसे वैष्णो देवी 3 बार गया हूँ, और हमेशा मैंने देखा है कि आदमी जो जोश में चढ़ जाता है, लेकिन उतरते टाइम ही सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है आदमी की। हमेशा क्या होता है, हमारा बॉडी वेट फॉल कर रहा होता है, हम ऐसा मतलब ढंग से कंडीशन नहीं बना पाते, तो उतरते में गिर जाते हैं। अब फिर नीचे उतरे, फिर हमने अपना बाइक ली और अपना वापस निकल लिए। अब देखो, जो मैंने तुमको बताया था ना कि आते टाइम हमारा वो जो गोल गोल घूम के हिल्स पे राइड था, वो अब तुम एक इसको देख सकते हो कि हम जब नीचे उतरेंगे ना, तो हम कैसा रास्ता है पूरा, यहाँ से पूरा रास्ता देख रहे हो, नीचे को डाउन है, स्लोप में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अमेच्योर टाइप के जो बाइकर्स हैं वो गिर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अपने को जाना है। मतलब पूरा ऐसे गोल गोल घूमता जाता है और स्लोप में ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक है, हमेशा चढ़ना स्लोप में आसान रहता है, पर जो स्लोप में उतरना ना बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन चाहिए। तुमने अगर ढंग से नहीं उतारा और ढंग से ब्रेक वेक नहीं लगाए, अगर ABS नहीं है आपकी बाइक में, तो आप बुरी तरीके से गिरोगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस रास्ते को नीचे आए आराम से। अब ये मेरा दोस्त बाइक चला रहा था। ठीक है, एक सफ़र में मैंने चलाई थी, फिर आधा इसने फिर चलाना चालू कर दिया, तो हम आपस में मतलब जहाँ पे कोई थक जाता है तो दूसरा बंदा चला लेता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करो कि कभी भी ऐसी 100 किलोमीटर से ऊपर की राइड पे जाओ तो एक साथ में दोस्त ज़रूर लेके जाओ। तो हमारे पूरा टोटल आना जाना कितना हो गया, 250 किलोमीटर, 260 किलोमीटर के आसपास हमारा पूरा भरूच से आना जाना रहा, और हमारे लिए एक मेमोरेबल क्या कहते हैं जर्नी रही। और फाइनली इस माता के दर्शन भी रहे हमारे लिए, स्पिरिचुअलिटी भी एक हमारे लिए रही, और एक अच्छा जर्नी भी रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। ठीक है, और मज़ा भी आया, और ऑफ रोडिंग का भी मज़ा आया अपने को पहाड़ों का भी मज़ा आया। मतलब अगर आप रहते हैं गुजरात में, बड़ोदरा, भरूच, तो इस माता के दर्शन करने के लिए आप ज़रूर करें माता के दर्शन को। मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा आपको माहौल मिलेगा, यू विल फील एनर्जेटिक। तुम्हारी एक राइड की अच्छी राइड भी होगी।